So hello everybody and I am here again with another concept that is the construction of three phase transformer. इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, क्या उसके बेसिक पार्ट्स होते हैं और क्या उसकी वर्किंग होती है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिखने वाला है कि जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक आप थ्योरी में पढ़ते आए हो प्रैक्टिकली वो कैसे अप्लाई होते हैं, ये आप देखोगे मेरे साथ। तो मैं हूं आपका फेवरेट एजुकेटर अंकित गोयल और मेरा खुद गेट में 2 बार AIR बन रहा है 2014 और 2018 में। और ये हमारा नया इनिशिएटिव है इंजीनियरिंग पाठशाला, जहां हम आपको एक एक्चुअल इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं मेरे भाई? एनिमेटेड वीडियोस से सिखा रहे हैं ताकि आप रियलाइज करो 3D में जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो वो कैसे वर्क करते हैं। आपका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट भी ग्रो करेगा एंड साइड बाय साइड आपकी लर्निंग भी एकदम नेक्स्ट लेवल होगी। चलो बिना डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो एक थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर मैंने दिखाया है और इसके अंदर मैं आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक पार्ट की वर्किंग एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी। चलो सबसे पहले देखो क्या लेते हैं, एक इंसुलेटेड फ्रेम लेते हैं। ये एक इंसुलेटेड फ्रेम है जिसके ऊपर हम लैमिनेशन डाल के कोर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो ये पतली पतली लैमिनेशंस आती हैं ट्रांसफॉर्मर की, लेकिन एक बार में पूरी शीट नहीं आती। जैसा आप देख रहे हो एक पहले लाइन आई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसा करते करते इसकी थिकनेस ग्रो करती जाती है। और ये जो एक शीट होती है इसकी थिकनेस रखते हैं 0.35 मिलीमीटर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए रखते हैं 0.35 मिलीमीटर। और शीट्स कैसे आती हैं दोबारा देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। यानी ये कंप्लीट शीट कभी लैमिनेट नहीं होती, ये पार्ट्स में जनरेट होती है और फिर इन पार्ट्स को असेंबल करके एक एक थिन लेयर बनाई जाती है। इस थिन लेयर को कहते हैं लैमिनेशन और ये लेयर थिन रखी जाती है टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। और ये लैमिनेशंस के ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग दी जाती है ताकि एडी करंट एक लेयर से दूसरी लेयर में ना जा सके। इंसुलेशन देना भी जरूरी है, ठीक है। तो इंसुलेटेड लेयर्स होती हैं, करंट एक बार में एक ही लेयर के अंदर फ्लो करेगा और जितनी कम थिकनेस होगी उतना कम आपका करंट या एडी करंट लॉस आएगा, ठीक है। अब देखो एक बार ये हमारे पास कोर बन जाता है, एक बार ये हमारे पास कोर कंस्ट्रक्ट हो गया एकदम बढ़िया से। अब ये कोर कंस्ट्रक्ट होने के बाद क्या करना पड़ेगा, इस पे लगानी पड़ेगी वाइंडिंग। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, इनको कस दिया जाता है बोल्ट से और कोर के ऊपर लगाई जाती है इंसुलेटेड शीट जिसके ऊपर आती है प्राइमरी, फिर से इंसुलेशन आता है और फिर इसके ऊपर आती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये कॉइल हो गई कॉन्सेंट्रिक कॉइल। और ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे भी इंसुलेशन है कि इन वाइंडिंग्स का करंट कैसे भी फ्रेम तक ना जाने पाए, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या किया, इसको हमने कस दिया। कसा क्यों? क्योंकि ये लैमिनेशन बिखर ना जाए। दोबारा से समझना, ये लैमिनेशन जुड़ करके एक थिक लेयर बन गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम के ऊपर इंसुलेशन डाल के लगाएंगे और इसके अंदर हम बोल्ट से इसे कस देंगे। फिर वाइंडिंग, इंसुलेशन, वाइंडिंग, फिर से इंसुलेशन और फिर से इसके ऊपर वाइंडिंग। इस तरह से ये होती है कॉन्सेंट्रिक कॉइल, ठीक है। तो एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है और ये नीचे भी ब्रिक्स जो है ना इंसुलेशन की लगी हुई हैं। अब इसको देखो ऊपर से भी टाइट कर देंगे, ऊपर से भी इसको टाइट कर देंगे। देखो ये इंसुलेशन देके फिर टाइट कर दिया और ये हमारा कोर प्लस वाइंडिंग का स्ट्रक्चर जनरेट हो गया। कोर प्लस वाइंडिंग का पूरा स्ट्रक्चर जनरेट हो गया और जो ट्रांसफॉर्मर का मेन वर्किंग पार्ट है वो यहां से हमारा रेडी हो गया। लेकिन हर आयरन पार्ट के बीच इंसुलेशन देना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इसीलिए वाइंडिंग के नीचे और वाइंडिंग के ऊपर दोनों जगह इंसुलेशन दिया जाता है। ये छोटी छोटी जो येलो ब्रिक्स आप देख रहे हो, दीज आर फॉर इंसुलेशन। और कोर और वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन होता है क्योंकि कोर का काम है मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करना और वाइंडिंग का काम है करंट कैरी करना। तो हम नहीं चाहते वाइंडिंग का करंट कोर के अंदर एंटर करे, इसीलिए उनके बीच में भी इंसुलेशन दिया जाता है। अब देखो इसके बाद ये आता है ट्रांसफॉर्मर का टैंक। तो जो स्ट्रक्चर अभी आपने जनरेट किया है ना कोर प्लस वाइंडिंग का, वो इस टैंक के अंदर देखो एज इट इज रख दिया जाता है। इस टैंक को ऊपर से क्लोज कर दिया जाता है बोल्ट से।
ये बोल्ट्स लगा के क्लोज कर देते हैं। ऊपर लगता है कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक में लगता है ऑयल का मीटर, ये क्या है, ऑयल लेवल इंडिकेटर। तो ये बताता है कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल है। और फिर ये बाहर लगता है ब्रीदर, ये बाहर क्या लग जाता है, ब्रीदर। अब मैं आपको एक एक चीज का वर्किंग बताता हूं। कंजर्वेटर क्या करता है, रिजर्व में ऑयल रखता है कि ट्रांसफॉर्मर टैंक में अगर ऑयल बढ़ेगा तो वो ऑयल किस में राइज कर जाएगा, कंजर्वेटर में। ट्रांसफॉर्मर टैंक में ऑयल कम होगा तो ऑयल किस में से चला जाएगा, कंजर्वेटर से। कंजर्वेटर से टैंक में जाएगा या टैंक से कंजर्वेटर में। तो कंजर्वेटर में कितना ऑयल है ये मीटर बताएगा हमें। और कंजर्वेटर में देखो, जब जब कंजर्वेटर में ऑयल बढ़ेगा तो ऑयल के ऊपर की जो एयर है ना वो बाहर जाएगी, वो बाहर जाती है इस ब्रीदर से। और अगर कंजर्वेटर का ऑयल लेवल गिरता है तो एयर अंदर आती है। कंजर्वेटर का ऑयल लेवल गिरेगा तो एयर अंदर आएगी, वो भी आएगी ब्रीदर से। अब हम ये चाहते हैं एयर शुड नॉट ब्रिंग एनी मॉइस्चर विद इट, एयर में कोई मॉइस्चर ना आए। अगर एयर में मॉइस्चर आ गया तो ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहां ध्यान देना, ब्रीदर के अंदर रखा जाता है सिलिका जेल। ये जो ब्लू कलर का है ना दिस इज सिलिका जेल। ये क्या करता है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर, ड्राई एयर अंदर आती है। तो एयर जो अंदर बाहर आ जा रही है इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर की ब्रीदिंग। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर की ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के लिए लगता है ब्रीदर टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। अब देखो इसके बाद कंजर्वेटर और टैंक के बीच लगता है बकल्स रिले। ये बकल्स रिले क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मर को, जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल में इमर्स्ड होते हैं उनको बचाता है किसी भी फॉल्ट से। कैसे बचाता है किसी भी फॉल्ट से, कि जब जब आपका फॉल्ट आता है तो ऑयल ट्रांसफॉर्मर से कंजर्वेटर की तरफ जाता है। ऑयल जब जब ट्रांसफॉर्मर से बहुत तेजी से कंजर्वेटर की तरफ जाएगा तो इस बकल्स रिले से पास होगा। अगर बकल्स रिले से पास होगा तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देता है। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर फॉल्ट आएगा क्या होगा, हीट बनेगी। हीट बनने से ऑयल डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने से गैसेस बनती हैं, जिस कारण से आपका ऑयल जाता है टैंक से कंजर्वेटर। ये जो डिकम्पोजिशन से गैसेस बनती हैं ये ऑयल के लेवल पे प्रेशर लगाती हैं। ऑयल को जब दबाती हैं तो ऑयल कंजर्वेटर की तरफ भागता है। ऑयल जब कंजर्वेटर की तरफ भागेगा तो किससे पास करेगा, बकल्स रिले से। अब देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो भी वाइंडिंग के टर्मिनल हैं उन्हें बाहर लाना है, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि वो टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर के टैंक को टच ना करे। अगर टर्मिनल ने टैंक को टच किया तो टैंक में भी करंट आ जाएगा। इसके लिए आप क्या करते हो, टर्मिनल्स को इंसुलेटर के थ्रू निकालते हो, जिन्हें कहते हैं बुशिंग। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज होती है उतना ज्यादा इंसुलेशन लेवल लगाते हैं टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन। तो हाई वोल्टेज पे बड़ी बुशिंग लगती है और लो वोल्टेज पे छोटी बुशिंग लगती है। जैसे पावर सिस्टम में आप इंसुलेटर्स की बात करते हो, सेम तरह के इंसुलेटर यहां मैं लगा रहा हूं। तो वोल्टेज रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ इंसुलेशन। तो हम क्या चाहते हैं, द टर्मिनल कमिंग आउट ऑफ ट्रांसफॉर्मर शुड नॉट गेट इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसफॉर्मर टैंक, अदरवाइज करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन द टैंक। और उस इंसुलेशन के लिए हम बुशिंग दे रहे हैं और वोल्टेज रेटिंग के प्रोपोर्शनल आता है इंसुलेशन का लेवल। ठीक है। दूसरी चीज ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता है, ताकि अगर ट्रांसमिशन लाइन में ओवर वोल्टेज आ रही है दैट शुड नॉट रीच द टैंक। देखो डिस्टेंस आ गया ना, लाइन, ये टर्मिनल और टैंक के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो टर्मिनल अंदर से इस पाइप के थ्रू होते हुए बुशिंग से जाके ट्रांसमिशन लाइन में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग ये लगाते हैं वेंट, ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट, कि जब कभी फॉल्ट आता है, ऑयल डिकम्पोज होता है, गैसेस बनती है, तो वो गैसेस यहां से बाहर आती हैं, वो गैसेस यहां से बाहर आती हैं। और इसके अंदर डायफ्राम भी दिया जाता है जो प्रेशर मेंटेन करता है। गैसेस को बाहर निकाल के अंदर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए लगता है डायफ्राम। अब यहां नीचे आप देखोगे एक ड्रेन प्लग आता है, बट ड्रेन प्लग से पहले आता है रेडिएटर और फिन। ये ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग के लिए होते हैं, कि ऑयल इसके अंदर सर्कुलेट करता है, और ऑयल जब सर्कुलेट करता है तो ऑयल अपनी हीट को एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देता है, जिससे ऑयल ठंडा हो जाता है। तो ऑयल के दो काम हैं, वो इंसुलेशन का भी काम करता है,
वो कूलेंट का भी काम करता है और साथ साथ बकल्स रिले की मदद से प्रोटेक्शन में भी हेल्प आउट कर रहा है। तो ऑयल के कई सारे फंक्शन होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। ये जो रेडिएटर फिन है इसमें सर्कुलेट करेगा और ये फैन उसको ठंडा करने में मदद करेगा। तो कुछ हीट एटमॉस्फेयर में जाएगी और कुछ हीट फैन आपका एक्सेल कर देगा, बाहर निकाल देगा। अब देखो हमें क्या देना पड़ता है, हम यहां पे देखो ये दिख रहा है वाला पॉइंट, यहां पे हम लगाते हैं टेम्परेचर गेज। तो हमें यह पता लगता है ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना है, ताकि ट्रांसफार्मर ओवरहीट ना हो जाए, ट्रांसफार्मर के अंदर ओवरहीटिंग ना हो जाए, उसके लिए यहां टेम्परेचर गेज दिया जाता है, ताकि जब जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाने के लिए आप उसे डिस्कनेक्ट कर दो, उसमें कोई खतरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखो नीचे जाओगे ना, यहां पे ड्रेन प्लग देते हैं। ड्रेन प्लग किस लिए होता है, अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो आपका जो भी सारा जितना भी आपका ऑयल है ये बाहर निकाल देगा ट्रांसफार्मर से। ऐसे ही ऑयल भरने के लिए यहां पे आप प्लग देते हो, यहां से ऑयल फिल किया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर। देखो ये हमने कनेक्ट कर दिया और यहां से ऑयल को फिल करेंगे, तो ऊपर से फिल करते हैं और नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर के अंदर देखो धीरे धीरे हमारा ऑयल लेवल बढ़ने लगता है। तो ये ऑयल वाइंडिंग्स को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, कूलिंग भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। और टैंक पूरा भरा जाता है, टैंक आपको पूरा भरना होता है, लेकिन कंजर्वेटर कभी पूरा नहीं भरते, कंजर्वेटर इज ऑलवेज पार्शियली फिल्ड। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, जो बॉक्स आप देखते हो अपने चारों तरफ, उस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं। और जितना आप थ्योरी के अंदर ट्रांसफार्मर पढ़ते हो तो हर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है, मैं ये मानता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हुआ होगा। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.